रिवायत न बदली, भारत ने वर्ल्ड कप में 8वीं मरतबा भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेरे ख्याल से वो एक लाइन बड़ी इस्तेमाल होती है, बाप बाप होता है। आज शायद बता दिया गया है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं ना तो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली गई है, इतने बुरे तरीके से परफॉर्मेंस। वाह 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 मैडम, मज़ा आ गया, क्या बात है। मैं कहता हूँ उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा जलील किया है, ऐसा जलील किया कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है। मैं तो शुरू पहले दिन से इंडिया के साथ था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। यार इस बात का अंदाजा खैर पहले से ही था कि इंडिया ही जीतने वाला और इंडिया ने ही जीतना और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी उठाने वाला है, क्योंकि मैं तो हूँ इंडिया की फैन। ठीक है, पर्सनली बात बताऊं, ये है ही नहीं इस काबिल के फाइनल खेलें। हम बस ऐसे ही उम्मीदें लगा लेते हैं। देखें, खाली जो है ना दुआओं से नहीं, परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम को विराट कोहली और केएल राहुल से सीखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एशिया कप में हमें धुलाई की, हमारी एंड तक लेकर गए, मैच को फिनिश करके गए। बाबर आजम क्या करते हैं, 40-50 अपने बनाए, उसके बाद चलते बने। इस तरह नहीं होता। दिल टूट गया। पहले लोग टीवी तोड़ देते थे, अब तो महंगाई की वजह से टीवी भी नहीं तोड़ सकते हम लोग। कि यार वर्ल्ड कप में 8 दफा वर्ल्ड कप में हम इंडिया से हार चुके हैं। आगे पीछे की तो है, लेकिन वर्ल्ड कप में। जय हिंद दोस्तों वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में 14 अक्टूबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत ने जो पाकिस्तान को करारी हार चखाई है, तो इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस खुद ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि वर्ल्ड कप जीतना बच्चों का खेल नहीं है। और वैसे भी भारतीय तो कहते ही हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो ऐसे में पाकिस्तान भारत का बच्चा है और वर्ल्ड कप जीतना बच्चों का खेल नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक लाइन बड़ी इस्तेमाल होती है, बाप बाप होता है। आज शायद बता दिया गया है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं ना तो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली गई है, इतने बुरे तरीके से परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से विकेटें जो गिरी हैं ना, हमने उनके बॉलर्स को खैरात बांटी है। आओ शराज उसका कहते हैं बुमराह, तुम आओ 2 तुम ले लो। उसके अलावा बाकी जो सिराज है उसको कहे कि आओ 2 तुम ले लो। जितने भी उनके बॉलर है ना, 2-2 करके जो है ना, हमने 2 तुम विकेटें ले लो, 2 तुम ले लो, 2 तुम ले लो। ये परफॉर्मेंस होती है? आप मुझे खुद बताएं, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस? ये पाकिस्तान का नाम बनाने गए हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने गए हैं? ये गली मोहल्ले की क्रिकेट। मैं यकीन करें, मैं यकीनन कह सकता हूँ, कल कोई कह रहा है 400 मारेंगे, कोई कह रहा 400 का आधा मार लेते। कसम से तुम 400 का आधा मार लेते, तुमसे आधा भी नहीं हो सका 400 का। और स्क्रीनें टूटेंगी भारत के अंदर। मेरे ख्याल से इनकी शक्लें टूट गई हैं, इनको अपनी शक्लें देखनी चाहिए कि इनकी शक्ल के ऊपर देखें उनका कॉन्फिडेंस लेवल और हमारे को उनका क्राउड देखने के बाद दिल ही होगी। मैं आपको पर्सनली बात बताऊं, ये है ही नहीं इस काबिल के फाइनल खेलें। हम बस ऐसे ही उम्मीदें लगा लेते हैं। देखें, खाली जो है ना दुआओं से नहीं, परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। अब भारत और पाकिस्तान के मैच में कल जो पाकिस्तानियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो इसके बाद पाकिस्तानी खुद ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि हम केवल और केवल लंबी लंबी फेंकने में माहिर हैं और हमसे होता जाता कुछ भी नहीं है। भारत से मिली इतनी बड़ी हार के बाद पाकिस्तानी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिस प्रकार की क्रिकेट खेलती है, तो इनसे अच्छी क्रिकेट तो गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का अब यहाँ पर यह भी कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कुछ भी नहीं आता है और ये भारत के सामने मुकाबला कर पाएंगे, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सपना होगा। भारत और पाकिस्तान के मैच में मिली इस करारी हार से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को लेकर ये तक बोल दिया है कि दुनिया की सबसे घटिया क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, और जब हमारे पास दुनिया की सबसे घटिया क्रिकेट टीम है तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस मैच के बाद अब पाकिस्तानियों ने खुद ने ये कबूल कर लिया है कि भारतीय लोग जो हमेशा बोलते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तो अब उनका यहाँ पर कहना है कि अब हमें लगता है कि भारतीय लोग यहाँ पर कुछ सोच समझ कर ही बोलते होंगे, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं उनकी सारी बातें अब हमें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानियों को भारत से करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को एक बहुत ही बड़ा सदमा लग चुका है और यही कारण है कि जिसकी वजह से अब वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यानी कि उनकी क्रिकेट टीम को गालियां दे रहे हैं। का शुमार है और 190-91 पे आउट हो गए हैं।
और ये पता नहीं दिल से नहीं खेल रहे, या इनके ऊपर परफॉर्मेंस पे अगर जाएं तो मुझे वो कोई कैटेगरी इनकी नजर नहीं उस लेवल की। ठीक हो गया। क्योंकि ये दुआओं पे मैं हाई यकीन रख रहा हूँ, दुआओं पे होना चाहिए, लेकिन इनकी जो कैटेगरी जिस लेवल के हमारे पास प्लेयर्स हैं उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। चाहे क्राउड का मसला है या वहाँ की होम पिच है उनकी, लेकिन ये प्लेयर्स के लिए कुछ मायने नहीं रखते। ये दिल टूटा है या मेरा आदत हो इतना गई है? जो मैं लफ्ज कहूँगा प्लीज पूरा चलाइएगा। इतना हम रंज कर रहे हैं इस बात में, आपने पहले बात कर दी है, दिल टूट गया। पहले लोग टीवी तोड़ देते थे, अब तो महंगाई की वजह से टीवी भी नहीं तोड़ सकते हम लोग। कि यार वर्ल्ड कप में 8 दफा वर्ल्ड कप में हम इंडिया से हार चुके हैं। आगे पीछे की तो है, लेकिन वर्ल्ड कप में कोई इस तरह का हमें गिफ्ट दे के जाए हमारे दिमाग में बैठ गया हम उनसे जीते हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे नो डाउट इनकी बात बड़ी मैटर करती है कि भाई इस टाइम महंगाई चल रही है, बहुत से मुश्किलात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो अगर हम ये मैच वगैरह ही जीत के पब्लिक को थोड़ा खुशी दे सके, लेकिन वो नहीं दे सकते, क्या वजह है? हम लोग सपोर्ट नहीं करते अपनी टीम को, या क्या कहना चाहिए? हमारा स्पोर्ट्स हर टाइम साथ होता है उनके, लेकिन वहाँ पे जाके वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गई है उनके साथ, या वहाँ पे वो इतने बड़े प्लेयर्स को देख लिया उन्होंने। इस क्या परफॉर्म कर रहे हैं? हमारा जो कैप्टन नहीं ठीक तो हमारी आगे टीम क्या परफॉर्म करेगी? लानत है ऐसे कैप्टन पर जो नंबर 1 है, कहने को नंबर 1 है लेकिन उससे परफॉर्म होता नहीं है। जिम्बाब्वे और नेपाल जैसी टीमों को 150 रन मारता है, लेकिन जब बड़ी टीमें आती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीमें सामने आती हैं तो वो ठुस हो जाता है। तो लानत है ऐसे नंबर 1 बैट्समैन पे जो बड़े मैच में परफॉर्म नहीं कर पाता। सबसे गलती ही बड़ी बाबर आजम की है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर आउट ना होते तो पाकिस्तान का स्कोर जहाँ पे आज 190 यहाँ पे 390 हो सकता था। बाबर आजम को विराट कोहली और केएल राहुल से सीखना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप में हमें धुलाई की, हमारी एंड तक लेकर गए, मैच को फिनिश करके गए। बाबर आजम क्या करते हैं, 40-50 अपने बनाए, उसके बाद चलते बने, इस तरह नहीं होता। यार लोगों का कमेंट ये आने शुरू हो गए हैं कि फिक्स मैच था, ये क्या ये अब रोले डलने शुरू हो जाएंगे फिक्स मैच? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत एक्सक्यूज है कि मैच फिक्स था। जब आप परफॉर्म नहीं करते, हाँ, जब आप हारते हैं तो उस वक्त मैच फिक्स होता है, जब आप जीते हैं तो उस वक्त जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, आप अच्छा खेलते हैं। तो हम एक बार जीते भी तो इंडिया से, तो उस टाइम फिक्स नहीं, इस टाइम इंडिया ने फिक्स किया हुआ था। उस वक्त तो बात नहीं हुई कि हमारा मैच फिक्स था। जब आप हारते हैं उस वक्त कहते हैं मैच फिक्स था, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हार जीत गेम का हिस्सा है। पाकिस्तान ने आज बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, इसी वजह से पाकिस्तान की टीम हारी है। कोई मैच फिक्स नहीं था। इंडिया की तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने आज परफॉर्म किया है, तो बिल्कुल ही इंडिया ने हमें कोई मौका ही नहीं दिया। खास तौर पर बात करें अगर उनकी रोहित शर्मा की, जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की है आज, जिस तरह विराट कोहली ने भी अच्छा किया, विराट कोहली जिस तरह से बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल आज अनलकी रहे, आउट हो गए, लेकिन जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, खास तौर पर उनके बॉलर्स की जिस तरह से बात करें, बुमराह जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारी वर्ल्ड क्लास यार इस बात का अंदाजा खैर पहले से ही था कि इंडिया ही जीतने वाला और इंडिया ने ही जीतना, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी उठाने वाला है, क्योंकि मैं तो हूँ इंडिया की फैन, ठीक है। उसमें विराट कोहली है और उस टीम में तो मैं फैन हूँ उनकी, ठीक है। तो अब मैं तो उन्हीं को सपोर्ट करूंगी, और मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे खिलाड़ी जो है वो अनफिट है, ठीक है। अगर इन्हें कुछ मतलब खाने पर बस इनका ध्यान था, इन्हें बिरयानी जाके वहाँ पे खाई है, लेकिन इनका खाने के से ध्यान हटा नहीं है और उन्होंने गेम पे ध्यान दिया नहीं है, और वहां जाके एंड पे भी उन्होंने यही काम किया और हार के आ गए हैं। दुनिया भर में इतने प्लेयर्स हैं, सिर्फ विराट कोहली क्यों? ये बस अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? शादीशुदा भी है अब तो, मतलब ये भी नहीं कह सकते हो हम उससे मिल ले, वो तो शादीशुदा भी है। नहीं यार, मैरिड होना कोई खास नहीं है, बस अच्छा लगता है, बस लगता है मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया ने क्या मैसेज दिया आज पाकिस्तानियों को कि भाई हमसे लड़ने आओगे तो पूरी तैयारी में आना, तैयारी के बावजूद भी आपको मार के भेजेंगे। खैर मेरे हिसाब से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का यहाँ पर जो कहना था कि वर्ल्ड कप जीतना बच्चों का खेल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना वास्तव में आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। खैर आपके इस पर क्या विचार है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।